क्या आपके बच्चे भी खाना ना खाने के हजारों बहाने बनाते हैं? क्या आपके बच्चे को खाने के नाम से ही चिढ़ होती है? क्या आपको घंटों उनके पीछे भाग भाग करके उनको खाना खिलाना पड़ता है? अगर हाँ, अगर आप इन सारी परेशानियों से जूझ रहे हैं तो चलिए आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि बच्चे खाना क्यों नहीं खाते हैं और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। तो वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नई नई वीडियो आप सबको मिलती रहे। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम आज बात करेंगे कि बच्चे खाना क्यों नहीं खाना चाहते हैं। तो बच्चे खाना इसीलिए नहीं खाना चाहते हैं क्योंकि हमारी ही कुछ गलतियों की वजह से बच्चों को ये बुरी लत लग जाती है कि वो बड़े होकर के खाना ही नहीं खाना चाहते हैं, या फिर उनको बहुत सारे खाने के नाम से चिढ़ होने लगती है, हजारों बहाने बनाने लगते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि अगर हम नहीं खाएंगे तो हमारी जो मम्मी होती है वो कुछ भी करेंगी हमें खाना खिलाने के लिए, और हम कुछ भी उनके सामने कोई भी डिमांड करते हैं तो वो सारा कुछ जो है खाने के नाम से पूरी हो जाती है। जैसे कि हम शुरुआत में ही जो गलती करते हैं, सारी गलतियां हम लोग खुद ही करते हैं। हमारी ही गलती की वजह से आगे चलकर हमें बहुत सारी इस तरह की प्रॉब्लम मतलब झेलने पड़ते हैं, जो कि मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है और मैंने जो है काफ़ी हद तक अपनी गलतियों को सुधार लिया है। तो जैसे कि जब जब भी बेबी छोटा रहता है, जब भी वो 6 मंथ का होता है, तभी से हम क्या करते हैं कि उनको थोड़ा बहुत खाना खिलाना स्टार्ट कर देते हैं। तो तब हम क्या करते हैं कि बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो हम उसको बहुत प्यार से इतने अच्छे से मतलब गोदी में लेके खाना खिलाते हैं, उनको इधर से उधर ले जाकर खिलाते हैं। तो फिर उससे क्या होता है ना कि धीरे धीरे जब वो बड़ा होने लगता है तो उनको जो है उस चीज़ की लत लग जाती है। तो फिर वो ना खुद से खाना नहीं खाना चाहता है। आप जितना भी कोशिश कर लो लेकिन उनको अच्छा ही नहीं लगता है, और वो बड़ा होकर के भी वही सब चीज़ें चाहता है जो कि हम उसको बचपन में करते थे। तो ये गलती भी हमारी ही है, हमारे ही कुछ गलती की वजह से। तो आज हम खुद की गलतियों को सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे कि जब भी बेबी बैठने लगे, मतलब कि जब भी उनको बैठना आता है ज़मीन पर, तो उनको एक ऐसे जगह पर बैठाएं जहाँ पे वो एकदम कंफर्टेबल हो। और जब 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 आप खुद खाना खाओगे, जैसे कि मान लीजिए मैं ही जब जब खाना खाने के लिए हम लोग कम दिन में 3 बार तो खाना खाने बैठते ही हैं। तो जब जब आप खुद खाना खाने बैठते हैं तभी जो है अपने ही सामने अपने बेबीज को एक अलग प्लेट लगा करके उनको दीजिए। हाँ, पता है कि वो नहीं खा पाएंगे, वो बेकार में ही खाने को इधर उधर छीटेंगे और फिर ये सारा कुछ जो है आप ही को समेटना पड़ेगा, आप ही को साफ भी करना पड़ेगा। और इसी डर की वजह से हम लोग क्या करते हैं कि बच्चे को खिला देते हैं कि कहीं बच्चे पूरा घर को तहस नहस ना कर दे, पूरे घर में जूठे को फैला ना दे, इसलिए। तो फिर ऐसा तो होता ही रहता है क्योंकि ऐसा बच्चे नहीं करेंगे तो कौन करेंगे, है ना। लेकिन हम लोग को करना पड़ता है साफ, इसीलिए हम लोग डर के मारे नहीं देते हैं। लेकिन ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। इस गलती से ना मुझे बहुत सारी परेशानी हुई और मैंने ना अपनी गलतियों को बहुत हद तक सुधारा है। इसीलिए मैं आप सबको भी कहना चाहती हूँ कि आप सब भी अपने बेबीज को एक अलग प्लेट दीजिए। हाँ, अगर वो उस टाइम नहीं खा पाया है तो आप दूसरे टाइम पर उसको खाना किसी भी तरह खिला सकते हैं, लेकिन जब आप खुद खा रहे हैं उस टाइम पे बेबी को एक अलग प्लेट दीजिए ताकि वो आपको देखे और वो भी वैसा ही करे जैसा आप कर रहे हैं। हाँ, 1-2 दिन वो नहीं खा पाएगा, छीटेगा, इधर उधर फेंकेगा, नहीं जाएगा उसके मुंह में निवाला, लेकिन जैसे जैसे वो आपको देखेगा ना वैसे वैसे उनको आदत पड़ जाएगी कि नहीं मम्मी ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है, तो मुझे भी ऐसे ही खाने को जो है अपने मुंह में ले जाना है। और फिर बच्चों का क्या होता है ना कि हम जितना कुछ भी उनको सिखाने की कोशिश करते हैं ना, लेकिन वो उतना जल्दी सीखता नहीं है जितना वो दूसरों का देख के सीख जाता है। तो अगर आप उनके सामने जो वो देखना चाहता है उस चीज़ को अगर आप करते हैं ना तो वो बहुत जल्दी सीखेगा। ना कि अगर हम उनको बता करके सिखाएंगे ना तो वो बिल्कुल भी आपकी बातों पर ध्यान नहीं देंगे, वो थोड़ी देर के बाद उस बातों को भूल जाते हैं। लेकिन वही अगर आप सामने बैठ करके रोज
तीनों टाइम आप उनके सामने खाना खाइए। उनको भी एक अलग प्लेट दे दीजिए, ताकि वो जब भी खाना आपको जब देखे ना तो उनको लगने लगे कि नहीं, ये तो खाना खाने का टाइम है, अब हमें खाना खाना चाहिए। तो ऐसे में क्या होता है ना कि उनका आदत जो है एकदम से बन जाता है। छोटा से जब वो बड़ा होने लगता है तब उनका धीरे धीरे करके आदत बन जाता है कि नहीं, मुझे इस टाइम पे खाना खाना चाहिए, जो कि सब कोई खाता है। और वही हम लोग क्या करते हैं ना कि जब वो छोटा रहता है तो फिर उनको गोदी में लेके खिलाते हैं, या फिर उनको मोबाइल पकड़ा देते हैं। और ये मोबाइल जो है ना, ये बहुत बड़ी जो है बच्चों का ये करता है, मतलब उनको बहुत ज़्यादा लगाव होता है मोबाइल के साथ। और हम लोग वही गलती करते हैं कि उनको मोबाइल पकड़ा देते हैं कि तुम देखो कार्टून, और साथ में हम लोग उसको खाना खिला देते हैं। तो ये बिल्कुल भी गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं तो फिर आगे जो है बड़े होकर के बच्चों को बहुत दिक्कतें होती है। जब वो स्कूल जाने लगते हैं उस टाइम पर ना बिल्कुल भी बच्चे खाना खाना नहीं चाहेंगे। और उस टाइम पे आप क्या कीजिएगा? मम्मीज का तो पता ही है कि सुबह सुबह कितने सारे काम होते हैं। बच्चे स्कूल जाएंगे तो सबसे पहले तो उनको तैयार करना, फिर टिफिन बनाना, और उसी के साथ साथ आपको क्या घर के काम भी करने हैं। और उसी के साथ अगर आपको अपने बच्चे को भी खाना खिलाना पड़े तो समझ सकते हैं कितनी मतलब मुश्किल होती है। क्योंकि टाइम से होता है, स्कूल का टाइम लेट ना हो जाए, इस चीज़ को जो है हमें बहुत ही अच्छे से ध्यान में रख के करना होगा। वही अगर हम बच्चों को खुद से खाना दे देते हैं तो क्या करते हैं ना कि हम उनको खाना दे देते हैं और बाकी का हम काम करने लगते हैं। वो खाना भी खा लेता है, हमारा काम भी हो जाता है साथ में। तो इसीलिए आगे चलकर ये प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए आप लोग शुरू से ही इस बात को ध्यान में रखिए। और बच्चों को ना मोबाइल का लत बिल्कुल मत दीजिएगा, नहीं तो वो टिफिन तक नहीं खाएगा स्कूल में। उनको तो पता होता है कि वो मोबाइल देखे बिना खाना नहीं खा सकता, फिर वो कैसे खाएगा वहाँ पे। और ना बहुत सारे बच्चों को ना टीवी की लत होती है कि टीवी के सामने बैठ करके वो खाना खाना पसंद करते हैं। बहुत सारे बच्चे ना इधर से उधर इतनी दौड़ लगाते हैं कि मम्मी खाना लेके पीछे पीछे आएगी और मैं खेलते रहूंगा और वो खाना खिलाते जाएगी। ये सारे आदतें ना हर बच्चों में देखी जाती है, हर बच्चों में, मेरे बच्चों में भी मैंने देखे हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, ताकि हो सके तो आप लोग ये गलती ना करें। इससे ना आगे चलकर बहुत प्रॉब्लम होगी, सच में बहुत ज़्यादा। मुझे ना बहुत दिक्कत हुई थी जब मैंने अपनी बेटी का स्कूल में एडमिशन करवाया था ना। उस टाइम क्या होता था, मैं उसको मुंह धुला करके बैठने के लिए बोलती थी और फिर उसको खाना दे करके मैं उसका टिफिन तैयार करती थी। तो सारा कुछ हो जाता था, मैं रिटर्न आती थी तो देखती थी कि उसने खाने को छुआ तक नहीं है। वो एकदम से चुपचाप बैठी हुई है और वो नहीं छूती थी खाने को। फिर जो है क्या होता था कि मुझे बहुत दिक्कत होता था। और ऐसे में ना 2-4 दिन अगर बच्चा जल्दी जल्दी में कम खाना खा ले, मान लीजिए सारा कुछ होने के बाद आप उनको खाना खिलाते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि टाइम हो जाता है, गाड़ी आ जाती है, तो फिर बच्चे को जाना होता है, तो जल्दी जल्दी में वो थोड़ा ही खाएंगे और चले जाएंगे। और फिर 2-4 दिन लगातार ऐसा हुआ तो फिर बच्चे को होने लगी प्रॉब्लम, तबीयत खराब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। हम बच्चों की हेल्थ के साथ रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो इसीलिए तो फिर ना मैंने ना बहुत कोशिश किया, उनको धीरे धीरे बहुत समझा करके फिर मैंने ना उनको अपने साथ खाने के लिए बैठाने लगी। और जिस दिन छुट्टी रहता था ना उस दिन हर वक्त मैं उसको अपने साथ में ही बैठाती थी और मैं उनको अलग खाना देती थी। वो बोलती थी कि मम्मी मैं नहीं खा पाऊंगी, फिर मैं बोलती थी कि जितना खा पाओगे उतना ही खाओ, क्योंकि वो ज़्यादा देर तक भूखी नहीं रह सकती है। ये भी है, अगर वो रोने लगी तो वापस से हम बाद में उसको कुछ भी खिला देते थे, बिस्किट वगैरह, लेकिन उस टाइम पे खाना हम उसको अलग प्लेट पे देने लगे। और ऐसे करते करते ना अभी भी वो पूरी तरह से नहीं खा पाती है। होता क्या है ना कि जब अभी भी अगर हम उसको खाना खिला देते हैं ना तो एकदम से खाना को फिनिश कर जाती है, लेकिन अगर वही खाना हम उसको दे देते हैं ना तो आधा से ज़्यादा खाना वो फेंक देती है। तो इससे क्या मतलब कि, लेकिन जो भी हो, फेंक दे या जो भी हो, लेकिन कम से कम उनको अपने हाथ से खाने की आदत तो रहती है। उनको पता होता है कि नहीं, खाना खुद से ही खाना चाहिए और खाना खाना ही चाहिए टाइम पर। तो इस बात को ना अभी भी वो पूरी तरह से नहीं समझी है, लेकिन बहुत हद तक समझ चुकी है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि
कि मैंने अपनी गलती को जल्दी से सुधारा है, और आप लोग भी कोशिश कीजिए कि अपनी गलती को जल्दी से सुधारिए अगर आप लोग ऐसा कर रहे हैं तो। और ना कई बारी क्या होता है ना कि बच्चे अचानक से जो है खाना खाना बंद कर देते हैं। मान लीजिए अगर अभी जो है बच्चे खाना खा रहे हैं, फिर 1-2 दिन के बाद, या फिर होता क्या है दोपहर को खाया, फिर रात को नहीं खाया, फिर सुबह नहीं खाया, तो बच्चों के खाना ना खाने के ना बहुत से रीजन होते हैं। जैसे कि छोटे बच्चों का दांत आना, जब उनका ये दांत आता है ना, उस टाइम पर उसको ज़्यादा पेन नहीं होता है, वो खा लेता है। लेकिन ये जो साइड के दांत होते हैं ना, जब वो दांत आते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा पेन होता है, और उस टाइम पर ना बच्चे बिल्कुल भी खाना खाना पसंद नहीं करते हैं। और ये बात ना हम समझ ही नहीं सकते हैं कि वो क्यों नहीं खा रहे हैं, वो तो बता भी नहीं सकते हैं, और हम लोग समझ भी नहीं पाते हैं कि वो खाना क्यों नहीं खा रहे हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, जबरदस्ती उसको खाना देते हैं। और ना मतलब ये जब दांत आता है ना, तो दांत निकलने से पहले ही, उसके 1-2 दिन पहले से ही बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, और इसी वजह से बच्चे खाना नहीं खाते हैं। और दूसरा एक और रीज़न है, जैसे कि मान लीजिए बच्चों को अगर सर्दी खांसी जुकाम हुआ है, तब भी वो खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि उनको ना यहाँ पे कफ हो जाती है ना, तो फिर खाना जैसे ही खाता है उनका जो है, उनका खाना ना एकदम से बाहर आ जाता है, और फिर उल्टी हो जाती है ना, तो बच्चे डर जाते हैं इस बात से कि कहीं मैं नहीं खाऊंगा, अगर मैं खाई तो फिर से मेरा उल्टी हो जाएगा, इस डर से वो खाते ही नहीं है। और ऐसा ना सिर्फ बच्चों के साथ नहीं होता है, बड़ों के साथ भी होता है। लेकिन यही दोनों में फ़र्क है कि बड़ों को समझ में आता है कि मैं किस वजह से नहीं खा रही हूँ, लेकिन बच्चों को ये बात समझ में नहीं आता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि उनको ना ज़बरदस्ती ना खिलाएं। मतलब उनको कोई प्रॉब्लम अगर हो रही है, अगर आपके बच्चे में ऐसा देखा जाए कि वो खाना खा रहा था, अचानक से वो नहीं खा रहा है, तो आप उनको ज़बरदस्ती बिल्कुल मत कीजिए। कोशिश कीजिए कि उनकी क्या प्रॉब्लम है आप उनको समझिए, ताकि उनका सही समय पर सही इलाज हो सके और फिर सही खाना भी दिया जा सके। क्योंकि ऐसे टाइम पे ना जब बहुत सारा पेन होता है ना, उस टाइम पे ना हमें उन्हें बिल्कुल हल्का हल्का, जैसे कि हम सूजी का खिचड़ी बना करके दे सकते हैं, या फिर अगर हम दाल भी देंगे तो एक आता है दलिया, वो दे सकते हैं। एकदम मतलब पतला, उनको एकदम से गीला कर करके उनको दिया जाता है। ऐसे मतलब जो कि रोज का खाना होता है वो खाना वो नहीं खा पाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि अगर पेन है, अगर उनको इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो आप उनको उस तरह का ही खाना दें जिससे कि उनका पेट भर जाए, लेकिन खाने में उसको ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप सबको पसंद आई है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए, और कमेंट भी कीजिएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आज की वीडियो कैसी लगी आप सबको। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।